ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में 1 से लेकर 15 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। इन 15 दिनों में किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो स्थितियां आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर बनेगी। राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको जानकारी दे रहे हैं इन 15 दिनों में आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। वृश्चिक राशि वाले जातकों, महीने की शुरुआत से लेकर 15 दिसंबर तक की समयावधि में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर आपके राशि के पंचम भाव पर गोचर करने वाले हैं। राहु आपके रोग भाव पर, केतु आपके खर्च भाव पर, शनिदेव आपके पराक्रम भाव पर इन 15 दिनों में गोचर करेंगे। आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल देव वक्री होकर आपकी राशि से सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं। सूर्य आपकी राशि में इन 15 दिनों तक आपके लगन भाव पर गोचर करेंगे। 2 दिसंबर तक बुध आपकी राशि के लगन पर रहेंगे, उसके पश्चात आपकी राशि के द्वितीय भाव पर चले जाएंगे। वहीं 5 दिसंबर तक शुक्र आपकी राशि के लगन भाव पर रहेंगे, उसके पश्चात आपकी राशि से द्वितीय भाव पर जाने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर इन 15 दिनों में देखने के लिए मिलने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के 10वें भाव से कर्म को विचार किया जाता है। आपकी राशि के 10वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, और सूर्य आपकी राशि के लगन भाव पर इन 15 दिनों तक रहेंगे। राहु देव आपके 6ठे भाव पर मौजूद होकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव को देखेंगे। वहीं मंगल भी आपके कर्म भाव को देखने वाले हैं। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये जो शुरुआती 15 दिन हैं, ये काफी ज्यादा बेहतर रहने वाले हैं। यदि आप अपनी ऊर्जा शक्ति का, अपने मन का विशेष उपयोग करते हैं, एकाग्रता बनाकर चलते हैं, तो आपके जीवन में हर प्रयास से सफलता आपको देखने के लिए मिलेगी। नौकरी के सिलसिले में अच्छे अवसर आपको इन 15 दिनों में प्राप्त होने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर रह सकते हैं। इस दौरान व्यापारिक सफलता भी आपके जीवन में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को चूंकि मंगल वक्री होकर आपके लगन को देख रहे हैं, तो यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलते हैं और हड़बड़ाहट में कोई कार्य नहीं करते हैं, तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। राहु महाराज कर्म भाव को देख रहे हैं, तो विदेशी संपर्कों से आपको लाभ होगा। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी विदेशी कंपनी में जुड़कर व्यापार करते हैं या कार्य कर रहे हैं, तो ये 15 दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सरकारी क्षेत्रों में भी आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आपको धन के मामले में जानकारी दें, दर्शकों, आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति।
जो मार्गी हो चुके हैं और आपके राशि के पंचम भाव में मौजूद होकर लाभ भाव को देख रहे हैं। तो देखिए, आर्थिक मामलों के लिए भी ये जो समय है वो आपके लिए काफी बेहतर है। पूर्व के समय से यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों को आर्थिक जीवन में कई प्रकार की संभावना प्रतिकूल बनी हुई थी, उससे आपको निजात काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। विभिन्न प्रकार के कार्यों से आप अपने जीवन में धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु देखिए, आपके राशि के स्वामी मंगल वक्री अवस्था में इन 15 दिनों में रहेंगे, तो देखिए खर्चों में आपके बेतहाशा वृद्धि होने की संभावना बन रही है। इसलिए यदि आप कहीं पर निवेश करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। खासतौर से शेयर, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करते हैं तो आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आर्थिक मामलों में यह जो समय आपके लिए है, तो ऐसे कार्यों से आप धनार्जन करने से बचें, क्योंकि आपके जीवन में कई ऐसे मार्ग दिखाई देंगे जहां से आप धनार्जन कर सकते हैं, परंतु किसी प्रकार के ऐसे कार्यों में आपको संलग्न नहीं होना चाहिए जहां आपको अनुभव नहीं है या जिस कार्य के बारे में आपको परख नहीं है। यदि आपके राशि के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, बृहस्पति महाराज आपके राशि के लिए प्रभावी हैं और आपके राशि के द्वितीय भाव के स्वामी भी बृहस्पति ही बनते हैं। देखिए, पारिवारिक स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर बन रही है। आपके जीवन में सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएं काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। यदि पूर्व के समय से किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही थी, उससे आपको निजात मिलने वाली है। राशि के स्वामी मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से आपकी राशि के द्वितीय भाव को देख रहे हैं। मंगल वक्री हैं, तो अपने स्वभाव में आपको नरमी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप परिवार के किसी सदस्य का अपमान करते हैं तो फिर आपको पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव, इस दौरान वैचारिक मतभेद भी प्राप्त हो सकता है। शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति आपके राशि के पंचम भाव यानी शिक्षा भाव पर ही बनी हुई रहने वाली है। तो छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों को समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके अंदर क्रिएटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। शिक्षण संस्थान में यदि आप संलग्न हैं तो जीवन में प्रगति की ओर बढ़ने में आप काफी ज्यादा समर्थ रहने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बेहतर है, परंतु प्रेम जीवन में चूंकि आपके राशि के स्वामी वक्री हैं, तो यदि आप कोई हड़बड़ाहट पूर्वक डिसीजन लेने जा रहे हैं प्रेम की दिशा में, यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको रुकना चाहिए। यदि आपकी राशि के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव और आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर मंगल वक्री अवस्था में इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों में मिला जुला ही प्रभाव आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक अपने स्पाउस के साथ, दांपत्य जीवन में जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ संबंध को सुधारने के प्रयास कर सकते हैं। संबंधों में सुधार भी आपको देखने के लिए मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है और ऐसी भी स्थितियां निर्मित हो सकती है कि आपके स्पाउस या आपके जीवन साथी घर से कहीं दूरस्थ स्थान पर जाकर रह रहे हों, यानी जीवन साथी के साथ इस दौरान दूरियां निर्मित होती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आपको सेहत के मामले में जानकारी दें, राशि के छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु पक्ष को देखते हैं। सेहत के मामले में यह पूरा समय आपके लिए काफी बेहतर है। छठे भाव पर राहु की उपस्थिति आपके जीवन में सेहत को बेहतर करने में समर्थ रहेगी। देखिए, मंगल वक्री अवस्था में मौजूद हैं तो आपको सिर दर्द, घबराहट और माइग्रेन की समस्या जरूर परेशान करने वाली है। यदि कोई वाहन आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक ही चलाएं। इन 15 दिनों में
मंगल जो आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखते हैं, आपके लगन को दृष्टि करेंगे तो क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहने वाली है। और सेहत के मामले में सतर्कता रखनी चाहिए। यदि आप प्राणायाम करते हैं, योग ध्यान प्राणायाम करते हैं, तो स्थितियां आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर रहने वाली है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो इस दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों को दो मुख्य बातों का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, परंतु अति आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति को मनमौजी बना देता है और गलत कार्यों में भी संलग्न करा देता है। तो यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो अपने जीवन में अपने बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को लेने का प्रयास आप जरूर करें। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातक अपने जीवन में अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से ना करें। और यदि नकारात्मक लोगों के बीच में आप रहते हैं, नकारात्मक मित्र मंडलियों के साथ यदि आप रहते हैं, तो आपको इन दिनों में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको सकारात्मकता और सही व्यक्तियों के संपर्क में ही रहने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर है। हर दिन शंख में जल भरकर मां लक्ष्मी के ऊपर अर्पित करें और घर में भी आप छिड़काव कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को इन दिनों में हर प्रकार की श्रेष्ठता को अर्जित करने के लिए घर में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को ध्यान रखना चाहिए। उनको विशेष सम्मान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान मंदिर में जाकर मीठे प्रसाद का भोग लगाते हैं, यथा उचित दान करते हैं, जरूरतमंद लोगों को यदि आप दान करते हैं, तो स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं जो ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होंगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओम